हरे कृष्णा। तो बड़ा ही शुभ दिवस है, उत्सव का दिवस है। तो आज जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा उत्सव है। तो जगन्नाथ जी खूब नहाएंगे आज, और आज स्पेशली जगन्नाथ जी का प्राकट्य उत्सव भी होता है। तो टुडे इज हैप्पी बर्थडे टू डियर लॉर्ड जगन्नाथ। तो ऐसी जगन्नाथपुरी में 22 मुख्य स्नान यात्राएं होती हैं। उसकी शुरुआत होती है चंदन यात्रा से, जो भी आपने करी। तो चंदन यात्रा से इसकी शुरुआत होती है और ऐसी बहुत सारी यात्राएं चलती हैं। तो आज जो है स्नान यात्रा, मतलब जगन्नाथ जी स्नान करेंगे। तो क्या फिर आज ही स्नान करेंगे क्या? बीच में नहीं करते हैं? नहीं करते हैं कि करते हैं? अब जगन्नाथ जी बने किससे हैं? वो दारू विग्रह बोलते हैं, वो वाली दारू नहीं, वुड के बने हैं। अब लकड़ी को वो कभी भिगोया जाता है पानी में। तो जगन्नाथ जी का प्रत्यक्ष स्नान नहीं होता उनका, हर रोज उनका परोक्ष स्नान किया जाता है। उसको बिंब स्नान भी बोलते हैं, कि सामने मिरर रख देंगे और फिर मिरर पे स्नान कराते हैं कि भैया हो गया। तो हर रोज उनका बिंब स्नान होता है, मगर आज के दिन जगन्नाथ जी का प्रत्यक्ष स्नान होता है। तो 3 बार जगन्नाथ जी का प्रत्यक्ष स्नान होता है। एक तो जब पुष्य अभिषेक होता है उस समय, दूसरा जब नीलाद्रि विजय का उत्सव होता है, और तीसरा स्नान यात्रा के उत्सव पर। तो इस स्नान यात्रा को देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि केवल मनुष्य नहीं ना, ऊपर के लोगों के जो देव हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, वो सब भी जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा उत्सव में भाग लेना चाहते हैं। अब वो हमारी तरह घड़े तो भर के डाल नहीं सकते जगन्नाथ जी के लिए, तो क्या करते हैं, ऊपर से ही ना वर्षा करते हैं, पानी बरसाते हैं। तो इसलिए प्रायः देखा गया है कि जब भी जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होती है तो उस दिन बारिश भी होती है, क्योंकि देवलोक के प्राणी भी, वो सब भी जगन्नाथ जी की प्रसन्नता हेतु उनको स्नान करा रहे होते हैं। तो आज के दिन जगन्नाथ जी की ये जो चतुर्धा मूर्ति है ना, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और प्रभु सुदर्शन, इनका प्राकट्य उत्सव भी होता है, क्योंकि आज के दिन ही ये प्रकट हुए थे इस भूलोक पर। मगर देखिए, बाकी किसी भी भगवान का कोई भी रूप होगा, भगवत रूप होगा, उसका जब भी बर्थडे होगा तो आपको फास्टिंग करनी पड़ती है। मगर जगन्नाथ जी के बर्थडे पे कोई फास्टिंग नहीं, क्योंकि खुद वो भोग के भगवान है ना। तो क्या करते हैं, केवल वो फीस्टिंग और फीस्टिंग। तो खुद भी दबा के खाते हैं आज के दिन, और अपने भक्तों को भी दबा के प्रसाद खिलाते हैं। तो एक और प्रमुख बात कि जगन्नाथ जी की जो बाकी यात्राएं होती हैं, उसमें जगन्नाथ जी के जो विजय विग्रह हैं, उनको उत्सव विग्रह भी बोला जाता है, वो जाते हैं। जैसे उनके उत्सव विग्रह, आप जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो जब लेफ्ट साइड से बाहर निकलेंगे तो फिर राइट साइड पे वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। तो वहाँ पे जगन्नाथ जी के सारे उत्सव विग्रह हैं। जैसे वहाँ पर राम गोविंद है, मदन मोहन है, तो जगन्नाथ जी के सब उत्सव विग्रह हैं। तो बाकी यात्राओं में जगन्नाथ जी के उत्सव विग्रह बाहर निकलते हैं। मगर 2 ऐसी प्रमुख यात्राएं हैं जिसमें जो साक्षात अविचल रत्न भेदी पे बैठे हुए जगन्नाथ जी, वो मूल रूप में बाहर निकल जाते हैं। अब 7.5 फीटा है जगन्नाथ जी ना, जितने चैतन्य महाप्रभु का हाइट था उतना ही हाइट के हैं जगन्नाथ जी, उतने ही चौड़े हो। तो इतने बड़े विग्रह को बाहर निकालना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। मगर 2 ऐसे यात्राएं होती हैं, एक तो स्नान यात्रा और दूसरी रथ यात्रा, जिसमें मूल विग्रह खुद टक 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 करके वो बाहर आ जाते हैं। तो ऐसी 22 यात्राएं निकलती हैं, 22 उत्सव होते हैं, और उसके अलावा भी असंख्य उत्सव चलते रहते हैं जगन्नाथपुरी में। तो उत्सव मतलब उत्साह, कि अगर आप कोई उत्सव मना रहे हैं भगवान से संबंधित और आपके जीवन में उत्साह नहीं आ रहा, तो उस उत्सव का लाभ नहीं है। तो भागवत में वर्णन आता है ना, धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु या न उत्पादयति रतिम शमयिवी केवलम, कि आप कोई धर्म का पालन कर रहे हो, कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हो, कोई उत्सव मना रहे हो, मगर उस उत्सव से आपकी भगवान के प्रति प्रीति नहीं बढ़ रही, तो उसका कोई लाभ नहीं हो, केवल श्रम है, दैट इज ओनली हार्ड लेबर। तो उत्सव से हमारी भगवान के प्रति प्रीति बढ़नी चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, हमारी संस्था में उत्सव दिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, फॉर अस एवरी डे इज अ न्यू फेस्टिवल। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला था कि आप क्या करो, आप गौड़ीय पंजिका को लिखो।
गौड़ी पंजिका मतलब वैष्णव कैलेंडर, उसको इकट्ठा करो, उसको लिखो, और उसमें जितने हमारे आचार्यों के आविर्भाव, तिरोभाव, जितने भगवान के प्राकट्य उत्सव होते हैं उन सबको आप लिस्ट डाउन करो, ताकि भक्तों को पता हो ना कि इस दिन मुझे ये उस उत्सव को मनाना है। तो कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, बहुत डिटेल में बताते हैं जगन्नाथ जी के बारे में। और चैतन्य महाप्रभु का क्या संबंध था जगन्नाथ जी के साथ? तो श्रवणे दर्शने आकर्ष्य सर्वजन। तो कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि जगन्नाथ जी का रूप ऐसा है कि कोई इनके बारे में सुन ले तो सुनने मात्र से ही उसका चित्त चुरा के ले जाते हैं। और श्रवणे दर्शने, और कोई इनका दर्शन कर ले तो फिर जो चित्त निकल लग गया ना इनके साथ, वो हटा नहीं पाएगा, कि वो चोरी हो गया इनका, आपका दिल चोरी हो गया, जगन्नाथ जी ने आपका दिल, आपका हृदय चोरी कर लिया। तो श्रवण ने दर्शने आकर्ष्य सर्वजन। इवन चैतन्य महाप्रभु के पास पुरी में जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, जगन्नाथपुरी आ गए, तो नवद्वीप से सारे नवद्वीपवासी मिलने आया करते थे महाप्रभु के पास। और ये लोग क्या करते थे, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करते थे, क्योंकि उनके लिए जगन्नाथ कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो उनके लिए तो वही भगवान है। तो वहाँ महाप्रभु का दर्शन करने जाते थे, और फिर महाप्रभु उनको बोलते थे, अरे आप मेरे पास दर्शन करने आ गए, आपने कमल नयन का दर्शन किया ना, वो जो बड़ी बड़ी आंखों वाले, कमल सदृश आंखों वाले उन जगन्नाथ का दर्शन किया क्या आपने? पहले उनके दर्शन करके आओ। तो महाप्रभु फिर उनके दर्शन के लिए उनको भेजते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में वापस आए थे साउथ इंडिया टूर के बाद, तो जो पहली यात्रा उन्होंने देखी थी वो थी स्नान यात्रा। स्नान यात्रा देखी प्रभुर होइला बड़ा सुख, कि जैसी स्नान यात्रा को देखा तो हृदय गदगद हो गए चैतन्य महाप्रभु का, कि अच्छा ऐसा भी होता है ना, कि जगन्नाथ जी को बाहर वेड़े में लाके सबके सामने उनको स्नान कराया जाता है। अब सोचिए, नहाएंगे कब? अकेले में नहाएंगे ना, ऐसा कौन होता है कि जो सबके सामने वहां पे नहा रहा है? कुछ तो शर्म लगेगी। मगर जगन्नाथ जी ऐसे भगवान बोले, कोई नहीं, साल में एक दिन ऐसा कि पब्लिक बाथिंग होगी मेरी, सारी दुनिया के सामने मैं नहाऊंगा, जिसको देखना है देख लो, जैसे देखना है, मेरे को कोई शर्म नहीं लगेगी। और पूरे ऊपर चढ़ के ऊंचाई में जाऊंगा, जहां जहां से कोई देख सकता होगा वहां से देख लेगा मुझे। तो ऐसे जगन्नाथ जी अपनी स्नान यात्रा उस समय मनाते। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, अपने सारे भक्तों का हाथ पकड़ के लेके जाते थे, देखो आज जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा का उत्सव है। तो सब लोगों को आनंद मिलता था उस प्रकार। तो आज के दिन को ज्येष्ठ पूर्णिमा भी बोला जाता है, क्योंकि भगवान का प्राकट्य हुआ है आज के दिन। तो प्राकट्य हुआ था गुंडीचा मंदिर में, मगर अभी जगन्नाथ जी कहाँ पे रहते हैं? उसको बोला जाता है श्री मंदिर। जो मेन मंदिर बोला है, मंदिर में भगवान रहते हैं, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो है श्री मंदिर। मगर जगन्नाथ जी वहाँ पे प्रकट नहीं हुए थे, प्रकट हुए थे गुंडीचा मंदिर में। तो स्कंद पुराण में भगवान के प्राकट्य की कथा विस्तार रूप में श्रवण करने को मिलती है। तो जगन्नाथ जी बताया जाता है आए थे अपने एक महान भक्त को आनंद देने के लिए, उनकी इच्छा, उनकी लालसा को पूर्ण करने के लिए, और वो थे राजा इंद्रद्युम्न। तो महाराज इंद्रद्युम्न की बड़ी प्रगाढ़ लालसा थी भगवान का दर्शन करने की। जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना, तत्र लोल्यम अपि मूल्यम ऐक्यम, कि भगवान को प्राप्त करने का मूल्य क्या है? लौल्य, लालसा ना। तो जन्म सुकृति अपनी न लभ्यते, करोड़ करोड़ जन्मों की सुकृति भी इकट्ठा कर लो फिर भी आप ये लौल्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो जिसके पास ये लौल्य है भगवान उसको मिल जाते हैं। तो एक बार की बात है, महाराज इंद्रद्युम्न जब अपने राज्य में राज्य किया करते थे, तो वहाँ पे कुछ साधु से लोग आए, तो उन्होंने उनको कमरा दे दिया, और वहीं बाहरी बैठे थे महाराज इंद्रद्युम्न। तो उनके कानों में एक आवाज़ पहुँच गई कि एक साधु चर्चा कर रहा है दूसरे साधुओं से कि तुम्हें पता है कि मैंने भगवान का जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, उनका साक्षात मैंने दर्शन कर लिया इन चर्म चक्षुओं से भी। तो जैसे ही भगवान के बारे में सुना महाराज इंद्रद्युम्न ने, तो ऐसी उनकी लालसा हो गई कि मुझे भी दर्शन करना है भगवान का, श्रवण करने मात्र से। अब क्या किया, अपने जो मंत्री हैं तो उनको भेजा विद्यापति कि तुम जाओ और पता करके आओ कि कहाँ पे है परम ब्रह्म। तो ऐसी अलग अलग दिशाओं में सबको भेज दिया। तो विद्यापति पहुंचे, वहां जाके उनको नील माधव का दर्शन हुआ, और फिर विद्यापति वापस आते हैं और महाराज इंद्रद्युम्न को बताते हैं कि मुझे पता लग गया भगवान कहाँ पे हैं, और ये देखो उनकी माला भी है, मैंने पहनी हुई है। और जैसे ये सुना तुरंत मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल के चलने लगे महाराज इंद्रद्युम्न, और उनके पीछे उनकी रानियाँ, उनके सारे मंत्री बोले हम भी जाएंगे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो सब अपना राजपाट छोड़ के
भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। और वहाँ यहाँ पे रहते तो थे अवंती में, और वहाँ पहुँच गए उड़ीसा में, उत्कल प्रदेश में। तो वहाँ नील पर्वत पर नील माधव का दर्शन करने जैसे ही पहुँचे, तब तक नील माधव अदृश्य हो चुके थे। अब उनका दर्शन नहीं हो पा रहा है, बहुत कष्ट में है, पीड़ा में है महाराज इंद्रद्युम्न। तो उस समय नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि बोलते हैं कि आप क्या करो, 1000 अश्वमेध यज्ञ करो। और फिर वो एक स्थान पे बैठ के महाराज इंद्रद्युम्न 1000 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और वहाँ से पहले भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं। तो ये जो गुंडीचा मंदिर है, जहाँ पे अभी गुंडीचा मंदिर है पुरी में, तो वही स्थान है जहाँ पे महाराज इंद्रद्युम्न ने यज्ञ किया था। उसको महावेदी भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे महान यज्ञ हुए थे। तो वहाँ से पहले भगवान नरसिंह देव निकले। तो आप जाएंगे जगन्नाथपुरी, गुंडीचा मंदिर के जस्ट पीछे वहाँ भगवान नरसिंह देव का भी मंदिर है, तो वो वहीं इससे प्रकट हुए थे। और उसके बाद फिर वहाँ से दारू ब्रह्म मिलते हैं, और फिर वो जो लकड़ी के रूप में भगवान आते हैं, तो इंद्रद्युम्न महाराज को बोलते हैं कि आप मुझे कार्य कराओ, मुझे बनवाओ। और फिर जब वो विग्रह बन जाते हैं सुंदर साक्षात जगन्नाथ जी के, अब वही जगन्नाथ बोलते हैं कि अरे मेरा महाअभिषेक कराओ। और फिर रथों पे चढ़ा के जगन्नाथ जी को आज ही के दिन अब श्री मंदिर लाया जाता है, जो उनका मेन मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर भी बोला जाता है इसको। और वहाँ पे ब्रह्मा जी द्वारा स्थापना होती है जगन्नाथ जी की, और फिर जगन्नाथ जी का स्नान कराया जाता है। तब भगवान जगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए महाराज इंद्रद्युम्न की सेवा को देखकर, उनके सेवा भाव को, उनकी भक्ति को, भक्ति भाव को, उनकी लालसा को देखकर। तो महाराज इंद्रद्युम्न को भगवान जगन्नाथ बोलते हैं, अरे मैं तुम्हें कुछ खुश करना चाहता हूँ, कुछ मांगो मुझसे। अब ये ठहरे भक्त ना, भक्त को क्या ही वांछा है, क्या ही इच्छा है उसकी, मगर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मगर जैसे भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे प्रहलाद महाराज के समक्ष, उनको भी बोला था मांगो प्रहलाद, तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पर भगवान जगन्नाथ बोलते हैं महाराज इंद्र को कि तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, 3 चीजें आप मुझे दे दो। पहला कि भगवान मेरी कोई संतान ना हो। बोले ये कौन सा बंदा है ना, सब लोग यहाँ पे आके बोले पुत्र प्राप्ति हो ना, धनम देही जन्म देही, पुत्रवती भार्या देही। तो ये कौन से आ गया कि ये बोले कि पुत्र ना हो, ऐसा क्यों? तो इंद्रद्युम्न महाराज बोलते हैं कि देखो आगे अगर मेरा पुत्र हो गया, अभी तो ये मंदिर मैंने बनाया है, तो वो मेरा बेटा क्या बोलेगा कि मेरी संपत्ति है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मान लेगा। मगर ये आप तो जन जन के लिए, आप तो जगत नाथ हो, आप जगत के नाथ हो, तो इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बोले चाहिए नहीं मेरे को, ना बेटा चाहिए ना बेटी चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा, दूसरा वर मांगा महाराज इंद्रद्युम्न ने कि भगवान आपका जो मंदिर का जो दरवाजा है वो हमेशा खुला रहे, आपका कोई पट बंद ना हो। क्यों? क्योंकि पट बंद होगा तो ये कलियुगवासियों को क्या होगा, इनको कैसे आपके दर्शन होंगे। और जिसने जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया उसका तो बेड़ा पार है, वो तो भगवत धाम जाने वाला है। तो जिसने आपका इतना सुंदर स्वरूप का दर्शन कर लिया, इसलिए कभी आपके मंदिर का गेट बंद ना हो। तो इसलिए जगन्नाथ जी सबको दर्शन देते रहते, 24 घंटा दर्शन देते हैं। कई बार आप बोलेंगे कि अरे दरवाजा तो बंद हो जाता है, पता कब बंद होता है, कोई टाइम ही नहीं है उसका। जगन्नाथ जी का सोने का कोई टाइम नहीं है, जब उनका मन करेगा तब सोएंगे। स्वराट है ना वो, इंडिपेंडेंट। तो इसलिए कई बार लोग जाते हैं रात को 1-1 डेढ़ बजे जाते हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं आप? निशाचर लोग। बोले निशाचर नहीं, हमारे भगवान निशाचर है, वो सोते नहीं है। तो 1:30 बजे तो उनकी शयन आरती शुरू होती है, फिर 2-2:30 बजे कभी सोएंगे तो वापस आएंगे, फिर 5-5:30 बजे फिर खुल जाते हैं, उनके मंगल आरती के दर्शन शुरू हो जाते हैं। तो मगर इतने में भी जब उनका पट बंद रहता है तो भूलोक के वासियों के उनका दर्शन बंद है, अब देवलोक के वासी उनका दर्शन करेंगे। अब ऊपर के लोग, हाँ, ब्रह्मलोक के, सत्यलोक के, है ना, महरलोक के, वो सब लोग आएंगे, अब जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। तो ये दूसरा वर मांग लिया महाराज इंद्रद्युम्न ने। और फिर तीसरा वर मांगा हम सबके लिए स्पेशली। बोले कि जगन्नाथ जी आपकी जो उंगलियां हैं ना कभी सूखे ना मत, हमेशा गीली रहे, मतलब खाने में हमेशा पड़ी रहे। तो अब जगन्नाथ जी क्या करते हैं, हमेशा खाते रहते हैं। एक भोग लगता नहीं है पीछे, और ना 50 भोग पड़े हैं उनके तैयार खाने के लिए। पूरी हांडिया की हांडिया जैसे पकती है बिल्कुल एज इट इज वहाँ पे आ जाती है, कोई ट्रांसफर नहीं, कोई कुछ नहीं, जिसमें पकी एज इट इज जगन्नाथ जी के सामने भर भर के खा लेते हैं जगन्नाथ जी। और फिर कहाँ है, प्रसाद के रूप में हम सबको वो प्रसाद मिल जाता है। जगन्नाथ महाप्रसाद की। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी कृपा करते हैं। तो कैसे होती है जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो अब कोई भी फेस्टिवल है
तो फेस्टिवल, स्पेशली अगर भगवान का फेस्टिवल है तो उसकी तैयारी तो पहले से शुरू हो जाती है। हमारा बर्थडे शर्थडे होता है, बच्चों का बर्थडे शर्थडे होता है, उसकी तैयारी 1-2 दिन पहले शुरू। तो भगवान का बर्थडे है तो उसकी तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तो त्रयोदशी को उसी दिन तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर जगन्नाथ जी को बड़े श्रृंगार वेश वो कराया जाता है। अच्छा, ये तो चतुर्दशी को होता है। त्रयोदशी को क्या होता है, अब कौन से पानी से नहलाना है, तो ये सब भगवान ने, जगन्नाथ जी ने खुद महाराज इंद्रद्युम्न को बता दिया था कि वहाँ पे जो कोयला वैकुंठ है उत्तर द्वार के पास, है ना, उसके नीचे एक कुआं है ना, सुवर्ण नाम का कुआं है, वहाँ पे पानी है, उस पानी से मुझे स्नान कराना है। तो पूरे साल भर ये कुआं बंद रहता है, कोई उसका पानी यूज नहीं कर सकता है। अब 1 साल हो गया तो कुएं का पानी है वो भी थोड़ा सा खराब हो गया होगा, कुछ हो गया होगा। तो उससे पहले त्रयोदशी को, तो अब आज तो जैसे पूर्णिमा है ना, तो पूर्णिमा को फेस्टिवल होना है, तो त्रयोदशी से तैयारी है शुरू। तो त्रयोदशी को पहले संस्कार होता है, तो वहाँ पे सारे हजारों लोग जाएंगे और उस कुएं को खाली कर देंगे, बिल्कुल खाली, और रातों रात में वो कुआं भर जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी तीर्थ स्थान है ना, तीर्थ नदियां हैं पूरे ब्रह्मांड की, अब वो उसमें समाएंगी, क्योंकि जगन्नाथ जी को स्नान कराना है भाई। अब जगन्नाथ जी के अंगों का स्पर्श होगा हमें, तो सारी नदियां उसमें प्रवेश कर जाती हैं, उस जल में, उस कुएं के जल में। और फिर अगले दिन चतुर्दशी को, तो वहां पे ना शीतला माता का मंदिर है कुएं के पास ही, तो सब भक्त लोग जाते हैं और फिर शीतला माता जो मंदिर है वहाँ पे पूजा करते हैं, देवी को प्रसन्न करते हैं ना, भैया आपकी अथॉरिटी में है ये कुआं, तो आप खुश होंगे तो फिर कुएं का पानी हमें मिलेगा और फिर हम जगन्नाथ जी को स्नान करेंगे। तो अच्छे से उस देवी की पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करके। तो वहाँ अब अगले दिन वहाँ पर 108 घड़ों में पानी लाया जाता है। तो मिट्टी के घड़े नहीं होते, ये ब्रास के घड़े होते हैं, और बड़े बड़े 10-10 लीटर वाले ये घड़े होते हैं। और फिर ये सारा जो घड़े हैं ये भोग मंडप में लाया जाता है। गरुड़ देव जी है ना वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में, उसके पीछे एक और मंडप है ना, भोग मंडप। तो 4 प्रमुख मंडप हैं। तो भोग मंडप में अब ये सारे घड़े वहाँ पे रख दिए जाते हैं। अब इस जल की पूजा होती है घड़ों की, क्योंकि साधारण नहीं है ना, जगन्नाथ जी को चढ़ने वाला है जल। तो वहाँ हल्दी से, चंदन से, अगरू से, पुष्पों से ना, तो बड़े ही सुभाषित द्रव्यों से अब ये जो जल है इसकी पूजा आराधना करी जाती है। और फिर एक रात उस जल को वहीं पे रखा जाता है और आदिवास का उत्सव मनाया जाता है ना। तो आदिवास मतलब कि भगवान के लिए उत्सव में जो जो वस्तुएं, द्रव्य प्रयोग होने वाले हैं, उनको पहले भगवान को दिखाया जाता है कि देखो कल आपको ड्रेस पहनाई जाएगी, देख लो भैया, पसंद है तो पहले बता दो, नहीं पसंद तो बता दो, चेंज करा देंगे ना, साइज सूज चेक कर लो, कहीं कल अगले दिन हाथ ना जाए आपका आगे ना, तो आज अच्छे से आप चेक कर लो इसको। तो आदिवास दिखाया जाता है भगवान को कि दिस इज़ फॉर यू, आपके भक्तों ने बड़े मन से ना ये सारे आभूषण बनाए हैं, वस्त्र बनाए हैं, तो चेक चुक कर लो आप इनको। तो इस प्रकार अब ये संस्कार हो जाता है, उस जल की पूजा हो जाती है। अब ये घड़े तैयार हैं अगले दिन जगन्नाथ जी के ऊपर अपना पानी बरसाने को। और फिर अगले दिन सुबह वहाँ पर एक उत्सव होता है, इसको पहांडी विजय बोला जाता है। ये कुछ उत्सव और कुछ और नहीं है। अब जगन्नाथ जी जो ऊपर बैठे हैं अपने रत्न भेदी पे, शिला पे जो बैठे हैं, वहाँ से उनको उतारा जाएगा, है ना, और फिर आगे चलकर जहाँ पर स्नान वेदी है, स्नान को कराना है, वहाँ तक ले आया जाएगा। अब जगन्नाथ जी के पैर तो है नहीं, हाथ तो दिखते हैं छोटे छोटे, आंखें बड़ी बड़ी हैं, हाथ छोटे छोटे और पैर तो है नहीं, तो बेचारे चलेंगे कैसे? तो चलेंगे तो कोई नहीं, मेरे तो सारे पंडे हैं, ये मुझे खींच के लेके जाएंगे। तो वो पंडे उनको लेके जाते हैं। और आपने देखा होगा पहांडी विजय, क्या सुंदर दृश्य होता है कि जगन्नाथ जी को एक जैसे कबीले का सरदार होता है ना, उसके जितना बड़ा सा मुकुट पहना जाएगा, फरों वाला, फेदर्स वाला, है ना, और ऐसे ऐसे करके ढंग 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 करके जगन्नाथ जी को आगे ले जाया जाता है। खूब ढोल नगाड़ों के साथ, करतालों के साथ, मृदंगों के साथ ये उत्सव चलता है ना। जगन्नाथ जी की यात्रा लेके जाई जाती है। तो ऐसे जगन्नाथ जी ये 6 बार मूवमेंट करते हैं ऐसे, है ना, 6 बार उनकी पहुंडी होती है। तो एक बार ऐसी जब
रत्न भेदी से स्नान भेदी को लेके जाते हैं और फिर स्नान भेदी से वापस रत्न भेदी पे नहीं आते, कहाँ आते हैं हम आपको बताएंगे। तो एक ये मूवमेंट होती है और ऐसी एक और मूवमेंट होती है जब रथ यात्रा के समय, तो रथ पे चढ़ते हैं और फिर उतरते हैं गुंडीचा मंदिर और फिर बहुधा रथ यात्रा होती है, वापस रिटर्न यात्रा, फिर वहाँ पे फिर गुंडीचा मंदिर से चढ़ेंगे और फिर वापस श्री मंदिर को आएंगे। तो इस प्रकार 6 बार जगन्नाथ जी का पौंडी उत्सव होता है। तो पौंडी भी 2 प्रकार की होती है कि एक होता है कि एक बार जो चारों विग्रह हैं उनको एक साथ लाया जाता है ना, पैरेलली लेके आते हैं। एक बार होता है कि लाइन से वन बाय वन लेके आते हैं। तो मृदंग करताल नगाड़ों के साथ जगन्नाथ जी को अब बड़ी सारी स्तुतियां करते हुए, वेद पाठ करते हुए अब स्नान बेदी पे लाया जाता है। अब स्नान बेदी का बाहरी बेड़ा है ना वहाँ पर, और बहुत ऊंचाई पे है, मतलब कोई कहीं पे भी होगा जगन्नाथ मंदिर में, उनको वहाँ पे जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाएगा। उस इतने ऊंचे वहाँ पे जगन्नाथ जी विराजमान हैं, मतलब पब्लिक स्नान करने के लिए। अब वो इतने ऊंचे क्यों बैठते हैं उसका भी रीज़न हम जानेंगे। तो अब जगन्नाथ जी को एक कपड़ा बांध दिया जाता है, टेढ़ा बंधन उसको बोलते हैं, और आदिवासी जलों से उनको स्नान कराया जाता है। अब जगन्नाथ जी बहुत ऊंचे हैं ना, 7.5 फीट के, तो जितने वहाँ पे पंडे होते हैं ना, एकदम पंजों के खड़े होके फिर जगन्नाथ जी को ऐसे घड़ों से स्नान कराते हैं, बिल्कुल नाक तक ही आ पाते हैं। तो सिर तो धुलता ही नहीं है उनका, तो नाक तक ही जैसे तैसे करके बड़े मुश्किल से नाक तक उनको पहुँचा पाएंगे। और सबके फिक्स कोटा है, ऐसे नहीं कि अब इतने सारे घड़े पड़े हैं तो कोई किसी को भी पहना के डाल के नला दो उनको, तो सबका अपना अपना फिक्स कोटा है। तो जो सुदर्शन जी है उनके लिए 18 घड़े जल है, जो सुभद्रा जी है उनके लिए 22 घड़े जल है, बलदेव जी के लिए 33 घड़े जल है, और जगन्नाथ जी के लिए 35। तो टोटल कितना हो गया? 108। तो इस प्रकार जो स्वीकृत समर्पित घड़े हैं उनका जल उनसे उनको स्नान कराया जाता है। अब खूब ठंडे पानी से स्नान करा लिया, अब उसके बाद क्या होगा? अब जगन्नाथ जी का जो 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 नक्काशी होती है, जो उनको सजाया जाता है, तो वो नेचुरल रंगों से सजाया जाता है, ये नहीं कि पेंट का कलर थोप दिया उनके ऊपर, तो नेचुरल रंगों से। अब वो स्नान कर लेते तो रंग धुल जाता है। अब रंग धुल गया, जगन्नाथ जी को लगता है मैं कुरूप हो गया यार, अब शक्ल दिखाने लायक नहीं है मेरे को, अब मैं कहीं जाऊँगा, मैं दर्शन नहीं दूंगा किसी को, 15 दिन रेस्ट है मेरा, है ना, 15 दिन में थोड़ा ठीक कर लूँगा, पिंपल आ गए यहाँ पे। तो अब जगन्नाथ जी सोचते हैं थोड़ा कि नाउ विल नॉट गिव पब्लिक दर्शन, तो अब क्या करते हैं फिर? अब स्नान हो गया तो जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए थोड़ा रेस्ट कर ले। मगर आज के दिन जगन्नाथ जी पहले खा लेते हैं बहुत अच्छे से ना, खूब दबा के। तो जगन्नाथ जी को स्पेशल गजवेश का दर्शन भी होता है आज के दिन, है ना, तो उसकी भी कथा हम अभी सुनेंगे कि क्यों उनको गजवेश पहनाया जाता है। मगर गजवेश पहन लिया तो उसके जैसे काम भी करेंगे, तो क्या गणेश जी हैं, लंबोदर हैं, तो खूब आते जाओ आते जाओ आते जाओ खाते जाओ, आते जाओ खाते जाओ, तो खूब दबा के खाते हैं। अब दबा के खा लिया तो फिर क्या होता है? इंडाइजेशन होता है, बेहजमी हो जाती है, और एक बुखार होता है बेहजमी का बुखार ना, तो वो इंडाइजेशन का बुखार हो जाता है जगन्नाथ जी, और 15 दिन अब जगन्नाथ जी बेड रेस्ट पे जाने वाले हैं। इस प्रकार ये जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है। अब बीमार हो चुके हैं 15 दिन, अब वो दर्शन नहीं देंगे, बिस्तर पे लेटे रहेंगे, मगर पीछे से उनकी सेवाएं चलती रहती है। अब बीमार व्यक्ति को तो ज़्यादा सेवा चाहिए भाई, है ना, तो वहाँ से पीछे वैद्य भी आता है, नाड़ी नूड़ी देखता रहता है जगन्नाथ जी की, बोले बहुत हाई टेम्परेचर, इनको ज़्यादा ही खा लिया इसने, अब नीम खिलाओ इसको ना, तो मेडिसिनल हर्ब्स, जूस, ड्रिंक, है ना, वो सब चलता है। इनका बोले खाना पीना कम करो, बड़ा ज़्यादा अन्न खा लिया इन्होंने, तो अब इनकी दवाइयाँ चलेंगी, तो औषधियाँ चलती रहती हैं, काढ़े चलते रहते हैं पीछे से। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी का ये भी उत्सव है, इसको बोले जाता है अन्न अवसर, कि अब बाकी भक्तों के पास अवसर नहीं है जगन्नाथ जी की सेवा करने का, मगर जगन्नाथ जी अपने एक स्पेशल कैटेगरी के भक्तों को अवसर देते हैं इस समय, और वो है शबर जाति के भक्त। कि जब विश्व वासु जो नील माधव की सेवा किया करते थे, अब महाराज इंद्रद्युम्न जब विद्यापति के पास पहुंचे, और तो उस समय नील माधव वहां से डिसअपियर हो गए, तो अब यहाँ पे विश्व वासु भगवान के पास पहुंच गए, और भगवान को बोलते रहे, भगवान हमारी सेवा तो छीन गई, हम क्या करें, और हम हैं ही वैसे शबर जाति के। अब शबर जाति के लोग भौतिक दृष्टिकोण से निचली जाति के माने जाते हैं, मगर भगवान की आंखों में तो क्या नीचा क्या ऊपर, की बा विप्र की व्यानासिक शूद्र के नोय, सही कृष्ण तत्वेता सही गुरु है।
बोले मेरे लिए तो कौन सन्यासी और कौन शूद्र, कि जो कृष्ण की सेवा करता है वो तो मेरा, वो अपना है। तो जगन्नाथ जी फिर उनको बोलते हैं कि बोले चिंता मत करो, अभी तुम मेरा दर सेवा नहीं कर पा रहे, मगर 12 महीनों में से 1 महीना ऐसा होगा कि जिसमें सारे ब्राह्मण आउट और तुम लोग मेरी सेवा करा करोगे। तो ये अनवसर से वो समय चालू हो जाता है कि अब जगन्नाथ जी की सेवा कोई ब्राह्मण नहीं करेगा, जो वेद पाठ करता है, जैसे ब्राह्मण दीक्षा लिए, कौन करेंगे? ये शबर जाति के लोग। क्यों? क्योंकि 8 सुबह से ही अब वो शबर जाति की जो लोग हैं वो सेवा शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये जो ब्राह्मण लोग हैं ना, पेट तो इनका मोटा होता है मगर शक्ति नहीं है कुछ, फिजिकल पावर इनके पास शबर जाति के लोगों में। अब जगन्नाथ जी को उठाना है, इतने भारी भरकम कौन उठाएगा? बोले ये उठाएंगे, ब्राह्मणों को बस का नहीं। तो जगन्नाथ जी को पता है कि अपने काम कैसे कराना है, तो बोले सेवा चेंज, रोस्टर चेंज। अब ये लोग आएंगे, ये लोग अच्छे से, गलती से गिरा गुरु दिया ब्राह्मणों ने मेरा, तो क्या होगा भैया ना, हाथ टूट गया फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी 15 दिन में दर्शन नहीं देता तब मुश्किल है लोगों को, अब वो हाथ हो गया, फ्रैक्चर हो गया, फिर तो महीने 2 महीने लग जाएंगे, फिर जनता का क्या होगा। तो इसलिए जगन्नाथ जी बड़े सोच समझ के अपने अलग अलग पार्षदों को सेवा में लगा देते हैं। अब कारण है कि जगन्नाथ जी स्नान यात्रा करते क्यों हैं? तो एक कारण है कि गर्मी बहुत है जी, तो गर्मी के कारण ठंडा ठंडा पानी डाल दो तो हीट ताप थोड़ा दूर हो जाएगा, ठंडक मिलेगी। दूसरा कारण है, बताते हैं कि अरे जो मंदिर है उसको भी तो मेंटेनेंस चाहिए। अब जगन्नाथ मंदिर में इतना सब कुछ चलता रहता है, कुकिंग चलती रहती है, सब कुछ चलती रहती है। 15 दिन बोले भैया भगवान बैठ जाओ थोड़ी देर, आपके कारण हमारा ये चक्का ना जाम हो जाएगा ऐसे, तो थोड़ी देर आप अपना चक्का जाम कर लो, तो आप 15 दिन रेस्ट करो, तब तक हम सारी मेंटेनेंस कर लेंगे, किचन की मेंटेनेंस कर लेंगे, मंदिर की मेंटेनेंस कर लेंगे। तो ऐसे भी कारण बताया जाता है कि जगन्नाथ जी थोड़ा रेस्ट करते हैं 15 दिन के लिए। और एक और कारण है कि ये जो आदिवासी हैं, जो शबर जाति के लोग हैं, इनको सेवा देने के लिए। मगर ये सारे कारण है ना, ये एक्सटर्नल रीजन बताए जाते हैं, ये सब बाह्य कारण है। अरे अभी तो चंदन यात्रा गई भगवान की, इतना दे दबा के चंदन लगाया, उससे आपका ताप नहीं गया? पानी से ताप जाएगा? पानी और चंदन का क्या कंपैरिजन? नहीं, चंदन कितना महंगा होता है और कितनी ठंडक देता है, थोड़ा सा चंदन लगाने से ठंडक आ जाती है, और पानी से फिर क्या ही ठंडक मिलेगी आपको। तो गोपाल आमार ना, तो गोपाल बोले पूरी आमार ताप नहीं जाए। तो गोपाल जी ने बोला था ना माधवेंद्र पुरी पाद को कि अरे मेरा जो ताप नहीं जा रहा, मेरे को स्नान तो करा दिया तुमने, ताप नहीं जा रहा तो चंदन लेके आओ। तो जब पानी से पहले स्नान करा दिया उसके बाद आप चंदन मांग रहे हो, यहाँ पे हमने आपको चंदन पहले लगा दिया, आप फिर पानी मांग रहे हो, ये कौन सा फंडा है? तो ये ऐसे लग रहा है बहाना बना रहे हैं कोई जगन्नाथ जी ना, कि मेरे को है ना, मेरे को मेरा ताप नहीं जा रहा। दूसरा रीज़न बताया जो कि मेंटेनेंस करना। अरे भैया जगन्नाथ जी तो क्या आंख दिखाएंगे सब सही हो जाएगा? यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस लग गया, यहाँ पे वाइट वॉश हो गया सब, तो उनके तो आंख घुमाने से, भुएं हिलाने से सब हो जाता है, उनको क्या रेस्ट चाहिए यहाँ पर। और दूसरा कि आदिवासियों को सेवा करने के लिए, ये तो क्या, एक ब्राह्मण की टांग तोड़ी, एक की हाथ तोड़ी, बोले आउट हो गए, तो लाओ जी आदिवासी लोग आ जाओ सामने ना, शबर जाति के लोग आप सेवा करो। तो वहाँ तो परमात्मा स्वरूप में हृदय में बैठे हैं, हृदय की नवज दबाई खत्म हो गया ना, तो दूसरे लोग आएंगे सेवा करने के लिए। तो भगवान के लिए तो बहुत आसान है, मगर लग रहा है कि बहाने बना रही है, बाहर के कारण है। इंटरनल रीजन क्या है? तो इंटरनल रीजन बताया जाता है कि देखो जी, ये जो मंदिर है ना, श्री मंदिर जिसमें जगन्नाथ जी रहते हैं, तो ये एक्चुअली में जगन्नाथ जी का महल नहीं है, जगन्नाथ जी का घर नहीं, ये श्री मंदिर है। श्री मतलब लक्ष्मी, ये लक्ष्मी का घर है। तो यहां पर लक्ष्मी का आधिपत्य है और जगन्नाथ जी वहां पर जमाई के रूप में रहते हैं। और जमाई बन के रहना किसको अच्छा लगता है भाई? न मेरी तो चलनी नहीं यहाँ पे, सब तो या तो ये लक्ष्मी ये चलाएगी अपना, नहीं तो इसके जो पिताजी है समुद्र देवता ये अपनी चलाएंगे, मेरी तो दाल गलने वाली है नहीं। तो उनकी फ्रीडम बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। अब जगन्नाथ जी जगत के नाथ, स्वराट, इंडिपेंडेंट, और यहाँ पे डाल दिया उनको श्री मंदिर में ना, जहाँ पे उनकी चलती नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उनका मन लगता नहीं है श्री मंदिर के अंदर, और जो वो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते ना, स्वच्छंद घूम नहीं सकते। अब आसपास तो यहाँ पे सब लोग कौन है? बोले नौकर चाकर है, घूमते रहते हैं, इधर जाओ तो फिर नौकर पीछे, इधर जाओ तो ये पंडे पीछे, हर जगह नौकर चाकर। भैया परछाई को भी अकेले नहीं रहने देते लोग। तो मेरी कोई खास चलती नहीं है यहाँ पे, जो मैं करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ, और हमेशा इस लक्ष्मी की चलती रहती है, जो ये बोलती है वैसे होता है। और तीसरा कारण है कि ये जो जगन्नाथ मंदिर है ना, ये ऐश्वर्यशाली है।
देखा है आपने स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे लग रहा है किसी राजा का महल है। राजा के महल कैसे होते हैं, भूल भुलैया, अंदर जाने का रास्ता तो पता होता है, बाहर निकलने का नहीं पता, वहीं घूमते रहो। तो जगन्नाथ मंदिर भी ऐसे ही है, पता नहीं कितने गेट हैं, कहाँ से जाओ कहाँ से निकालो समझ नहीं आता, उत्तर गेट, नॉर्थ गेट, वेस्ट गेट समझ नहीं आता, वो अंदर के अंदर स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा कुछ। तो ऐसे ही बड़ा आलीशान सा महल है, मगर भगवान जगन्नाथ तो रहे ग्वाला, बोले हम तो सिंपल से ना गैया चराने वाले गोपाल हैं जी, हमें ये समझ नहीं आता ये ताम झाम आपका। जैसे कोई गांव वाले को भेज दो आप शहर में, बोले क्या यार कैसा लगा आपका, सब बेकार फालतू, गांव अच्छा है अपना खुला खुला, ये कंक्रीट के स्ट्रक्चर देख के, बिल्डिंग देख के दिमाग चकर आ गया हमारा। तो ऐसे ही अब जगन्नाथ जी के साथ भी ऐसा है, वहाँ तो गैया चुराते थे, पूरा बाग अपना, पूरे बगीचे अपने, पूरे जंगल अपने, पूरे गैया अपनी सीटी मारो सब आ जाती। और यहाँ तो एक पंडे है ना, ये तो लक्ष्मी जो बोलती है वही होता है, सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड है मेरा। और मेरे को मज़ा नहीं आता है महलों में रह के, ये नौकरा चाकरों के साथ है ना, हर जगह ये इतना भी क्या ऐश्वर्य है। तो जगन्नाथ जी इज अ मिसफिट ओवर देयर, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे। और तो और अच्छा क्या लगता है, बोले वो जो सामने गुंडीचा मंदिर है। अब गुंडीचा मंदिर क्या है, वो है सुंदराचल, वो है वृंदावन से अभिन्न। बोले वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, क्योंकि वो सब वृंदावनवासी हैं, वो सब ब्रजवासी हैं, और ये सब ऐश्वर्यशाली लोग हैं। तो मेरा मन तो लगता है ब्रजवासियों के बीच में ना, भगवान का मन कहाँ लगेगा। बोले जहाँ ब्रज है वहाँ पे मैं हूँ। तो बार बार रह रहे कि इतना विरह उठता है भगवान के हृदय में, इतना वियोग होता है उनको ब्रजवासियों के प्रति। तो ब्रजवासी लोकेर कृष्ण सहज प्रीति, तो ब्रजवासियों के प्रति कृष्ण के हृदय में बड़ी सहज ही प्रीति है। गोपाल एर सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति, और भगवान की ब्रजवासियों के प्रति सहज प्रीति है। तो ब्रजवासी भगवान को स्पॉन्टेनियसली याद करते रहते हैं, और भगवान अपने ब्रजवासियों को स्पॉन्टेनियसली याद करते रहते हैं। तो ये भगवान का स्वाभाविक लक्षण है उनका। जैसे 1000 गैया हैं, वहाँ पे एक बछड़ा छोड़ दो तो बछड़ा क्या करता है ना, सब में से अपनी मैया को ढूंढ लेगा। सारी गैया एक जैसी दिखती हैं, हम देखेंगे तो सब एक जैसी ना, मगर बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेगा। ऐसे ही भगवान के समक्ष हजारों लोग जाएं, मगर भगवान क्या करते हैं, अपने ब्रजवासी जो भक्त हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको चूज कर लेते हैं वहाँ से। तो ब्रजवासी बनना चाहते हैं आप, 3 प्रकार के ब्रजवासी होते हैं। पहला कि जिसका जन्म ब्रज में हुआ हो, तो वो भी ब्रजवासी है। दूसरा कि जन्म तो कहीं और हुआ है, मगर वो अब ब्रज में रहने लग गया है। और तीसरा कि वो रहता कहीं पे भी है, उसका जन्म भी कहीं पे हुआ और रहता भी वो ब्रज से बाहर है, मगर उसका हृदय हमेशा भगवान के लिए रोता रहता है, भगवान के विरह में वो रोता रहता है, भगवान को याद करता रहता है, तो वो ब्रजवासी है। तो इसमें से सबसे उत्तम ब्रजवासी कौन सा है? हो सकता है ब्रज में रहते हैं मगर काम कुछ और करते हैं, कृष्ण को याद नहीं करते, है ना। हो सकता है आप बाहर रहते हैं मगर अब ब्रज में आपका जन्म बाहर हुआ, आप ब्रज में रहने लगे, मगर ब्रज में रहने के बाद भी कृष्ण की याद नहीं आ रही। मगर तीसरा व्यक्ति कि भैया कहीं पे भी जन्म हो गया हो, कुछ भी मैं करता हूँ, कहीं पे भी रहता हूँ, मगर हमेशा कृष्ण की याद बनी रहती है, तो दैट इज टॉप मोस्ट ब्रजवासी। तो निर्मत सरानाम सताम, तो भगवान टेढ़े हैं ना, बांके बिहारी, बंक टेढ़े हैं वो। तो ऐसे ही बेशक उनके आसपास बड़े सारे ऐश्वर्यशाली लोग हैं, मगर उनको याद हमेशा अपने ब्रजवासियों की आती है। तो इस प्रकार क्या करते हैं जगन्नाथ जी कि ये जो शिव मंदिर है उसके सबसे ऊंचे चबूतरे पे चले जाते हैं। बोले यहाँ से स्नान कराऊं मुझे, क्या होगा यहाँ पे स्नान करने से? बोले यहाँ से ना स्नान करके नहाने के बहाने ना देखता रहूंगा उधर, उठ के मैं देखता रहूंगा अपने ब्रजवासियों को। तो इसलिए जगन्नाथ जी सबसे ऊंचे चबूतरे पे जाके स्नान करते हैं अपने ब्रजवासियों का दर्शन करने के लिए। उन गुंडीचा मंदिर में जो ब्रजवासी हैं, जो न सुंदराचल में जो असली मेरे जो भक्त हैं, उनका दर्शन मैं करना चाहता हूँ। तो इस कारण जगन्नाथ जी ये स्नान यात्रा का उत्सव रचते हैं। अब जगन्नाथ जी बीमार भी हो जाते हैं। बीमार होने का भी एक आंतरिक कारण है। अब ये थोड़ी कि जगन्नाथ जी को थोड़ा सा वो पानी का छींटा फेंका, ठंडे पानी का बीमार हो गए। जिसने ठंडा पानी बनाया, जिसने गर्म पानी बनाया, वो कैसे पानी से बीमार हो सकता? बट इसका इंटरनल रीजन है कि क्यों जगन्नाथ जी बीमार होते हैं। अब ये देखिए, जो पति पत्नी की लड़ाई है ना, ये सनातन है, सनातन धर्म में है, तो लड़ाई भी सनातन है। तो जगन्नाथ जी भी इस बात को समझते हैं।
अब जगन्नाथ जी तो है मान लीजिए थोड़ा वेस्ट में, थोड़ा साउथ में, तो वहाँ पे क्या साउथ इंडिया में क्या होता है कि जो राजा है और रानी है वो पब्लिकली मिल नहीं सकते, है ना, तो सबके सामने एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। अब यहाँ तो राजा बना के बैठा, उनको 24 घंटे यहाँ पे तो पंडे पुंडे घूमते रहते हैं, पूरी फुल सिक्योरिटी है उनकी। तो कभी ऐसा समय मिल ही नहीं पाता कि जगन्नाथ जी लक्ष्मी के साथ टाइम बिताए। तो जगन्नाथ जी बोलते अब ठीक है, अब 15 दिन बेड रेस्ट। जब व्यक्ति बीमार होता है तो कौन आता है आसपास? बोले कोई नौकर चाकर नहीं, अब अपने लोग आएंगे जो सबसे निजी है। कोरोना आया था तो कहाँ भागे लोग? सब छोड़ छाड़ के मम्मी पापा के पास गांव में भागे, बोले वहीं टेक केयर होगी। बीमार भी पड़ गया पड़ा हुआ तो माँ कुछ खिचड़ी खिला देगी, ठीक कर देगी मेरे को जल्दी से। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी खूब नहा धो लिए हैं, तो दुनिया को तो दिखा रहे, बोले छींकें आ रही है मुझे, बुखार हो गया मुझे, बीमार हो चुका हूँ, मगर इंटरनल रीजन क्या है? बोले अब लक्ष्मी के साथ टाइम बिताएंगे। हाँ, अब ये लक्ष्मी जो बार बार कंप्लेंट करती रहती थी, बोले टाइम नहीं देते हो। लड़ाई तो इसी कारण होती है, पति पत्नी की लड़ाई को, बोले टाइम नहीं देते हो, देखते नहीं मेरी तरफ, बात नहीं करता मेरे से। बोले अब तेरे से ही बात करनी है, तेरी और ही देखना है, तेरे से ही सेवा लेनी है, आई एम फुल्ली योर्स, 15 days नो अदर सर्वेंट, जो तुम बोलोगी जैसा बोलोगी वैसा मैं करूँगा। तो 15 दिन पूर्ण लक्ष्मी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं जगन्नाथ जी। अब इसका भी कारण है कि जगन्नाथ जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि 15 दिन बाद घर से बाहर निकलना है, रथ यात्रा का उत्सव है, रथ पे बैठना मुझे। अब घर से बाहर निकलना है तो पत्नी की सहमति तो होनी चाहिए। तो ताहार सम्मति लिया रथेड़ चलिया, कि जब तक इनकी परमिशन नहीं मिलेगी रथ पे कैसे चढ़ूंगा मैं? तो क्या करता हूँ, 15 दिन इसको सेट करता हूँ पहले तो लक्ष्मी के साथ, भैया आई एम योर्स ओनली, आई डू नॉट बिलोंग टू एनीवन, आई जस्ट कीप ऑन रिमेंबरिंग यू, यू आर माई हार्ट, आई एम इन योर हार्ट, बस यही चलता है 15 दिन खूब। अब लक्ष्मी के साथ, भैया आप तो तेरे हैं, अब लक्ष्मी सेट है भैया। अब 15 दिन बाद बोलूँगा कि जा रहा हूँ, 2-3 बोले जाओ जी जाओ, जहाँ जाना जाओ, घूम के आओ, तो परमिशन मिल जाएगी। फिर जाके मैं जाऊँगा रथ पे बैठ के अपने ब्रजवासियों का दर्शन करने के लिए, मैं गुंडीचा मंदिर जाऊँगा, मैं वृंदावन जाऊँगा, अपने ब्रजवासियों का दर्शन करूँगा। तो इस प्रकार अब 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी बीमार हैं, किसी और को दर्शन दे नहीं रहे हैं, लक्ष्मी जी के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हैं। अब फिर जब जगन्नाथ जी ठीक हो जाते हैं तो अब बेचारा 15 दिन से कोई घर में पड़ा हुआ है और ठीक हो गया है तो खुद से ही पूछ लेगा ना, बोले जाओ थोड़ा बाहर घूम आओ। तो लक्ष्मी बोलती, बोले जाओ ना थोड़ा बाहर घूम आओ। बोले अब ऐसा नहीं कि मैं जाऊँगा घंटे में वापस आ जाऊँ, 2 दिन तो मेरे को बाहर जाओ ना, जाने दोगे ना? बोले 2 दिन, मगर 2 दिन से ज़्यादा नहीं। तो 2 दिन की परमिशन मिल जाती है। और फिर यहाँ बलदेव जी हैं, वो भी बैठे। बोले भैया अकेले अकेले? वो बहना बैठी है, बोले मेरे को नहीं ले जाओगे? तो फिर जगन्नाथ जी फिर दोबारा गुहार लगाते लक्ष्मी को, बोले भाई बहन को भी भेज दो ना बेचारे, वो अकेले यहाँ क्या करेंगे, और मैं अकेला वहाँ जाके क्या करूँगा, मेरे को भी घूमने दो ना, तो हम साथ जाएंगे ना, पिकनिक में तो सब जाएं तो मजा आए। बोले ठीक है जी, इनको भी ले जाओ। तो अभी तीनों का रथ लगता है यहाँ पर, तो जगन्नाथ जी का रथ तैयार, जगन्नाथ जी उस पर विराजमान, वहाँ पे बलदेव जी का रथ तैयार, उधर सुभद्रा मैया का रथ तैयार, सुदर्शन जी। तो अब चारों निकले हैं और अब इनकी रथ यात्रा पे सवार होकर निकल गए। मगर हुआ क्या कि 2 दिन का बोल के गए थे तो 4 दिन हो गए, उनका आता पता नहीं। बोले कहाँ गए मेरे पति, कहाँ गए, है ना? ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी है ना, फोन नहीं उठा रहे, मैं व्हाट्सएप का मैसेज नहीं देख रहे, अनरेड हो रहा है सब, ये क्या हो गया? मैं तो हद होगी, कुछ दाल में तो काला। और फिर 5वें दिन खुद डंडा लेके पहुंचती है लक्ष्मी देवी, बोले इनको बुला के लाते। फिर आगे पूरी डिटेल स्टोरी है और उनका पूरा रथ तोड़ देती है और फिर वापस जाके जगन्नाथ जी की बहुधा रथ यात्रा होती है। और फिर 15 दिन बाद नवयौवन उत्सव होता है कि अब जगन्नाथ जी पूरे जब उनका अवसर हो चुका था तो उसके बाद उनको नेत्रोन्मीलन उत्सव होता है। और ये रथ यात्रा से 1 दिन पहले, और रथ यात्रा के लिए जगन्नाथ जी तैयार होते हैं। तो इस प्रकार ये जगन्नाथ जी की लीला है जो भक्तों को आस्वादन देती है ना। तो जो हंस लोग हैं है ना, उनको बहुत आस्वादन देती है, मगर कौवे जैसे लोग हैं उनको ये लीला समझ नहीं आती। बोले हुआ क्या ये जगन्नाथ जी छोटा छोटा सा हाथ वाला, मोटे मोटे आँख वाला, तो उनको ऊपर से चली जाती है। मगर जो भक्त हैं उनके हृदय को ये लीलाएँ बहुत आनंद प्रदान करती हैं। अब
आज के दिन जगन्नाथ जी स्पेशली गज वेश धारण करते हैं। हाँ, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो एक भक्त थे, गणपति के भक्त थे। तो स्नान पूर्णिमा से पहले कर्नाटक में वो रहा करते थे, ब्राह्मण थे वो। तो ब्राह्मण का काम क्या है, वो वेद पाठ पढ़ता है। तो इन्होंने भी ब्रह्म पुराण पढ़ा, और ब्रह्म पुराण में एक लाइन इनको हृदय को छू गई। उसमें लिखा हुआ था कि किसी ने अगर इस देह में रहते हुए एक बार भगवान परम ब्रह्म के दर्शन कर लिए तो उसको दोबारा से भौतिक संसार में नहीं आना पड़ेगा, भगवान के धाम चला जाएगा। जैसे ये सुना ना, अब उनकी इच्छा होगी कि अरे भैया बस बहुत हो गया, अब मुझे भौतिक संसार में रहना नहीं है, इसको छोड़ना है मुझे। अब छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, परम ब्रह्म का दर्शन करना पड़ेगा। तो फिर लोगों से पता किया, अरे परम ब्रह्म कहाँ है, मुझे उनका दर्शन करना है, बताओ उनका एड्रेस क्या है। तो किसने बताया, अरे परम ब्रह्म तो नीलाचल पे हैं ना, उड़ीसा जाइए ना, उत्कल प्रदेश में जाइए, वहीं पे परम ब्रह्म रहते हैं, उनका दर्शन कीजिए, जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए। तो ये जो गणपति के भक्त हैं अब कर्नाटक से चले और ऐसे भूखे प्यासे वहाँ से चले, इतनी सारी बाधाएं रास्ते में पैदल चलते हुए आ रहे हैं, सारी सर्दी गर्मी भूख प्यास सबको सहन करते हुए अब ये उत्कल प्रदेश पहुँचे हैं। और यहाँ पर स्नान यात्रा के दिन यहाँ पर पहुँचे हैं, और स्नान यात्रा में तो खुद जगन्नाथ जी बाहर आए हुए हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं वहाँ पर। तो बहुत कठिन यात्रा करते हुए यहाँ पे पहुँचते हैं। तो जब ये ब्राह्मण नीलाचल पहुँचता है कि अब ये देखता है कि सब लोग क्या कर रहे हैं कि मंदिर के अंदर तो जा रहे हैं, वहाँ पे भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और फिर मंदिर से बाहर जा रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा दिमाग खिसका, बोले ये क्या है, मैंने तो ये पढ़ा है कि जिसने एक बार परम ब्रह्म का दर्शन कर लिया वो भगवान के धाम पर आ जाता है, मगर ये लोग तो फिर वापिस आ रहे हैं, ये लोग तो अपने घरों में जा रहे हैं, ये क्या, समझ नहीं आया कुछ। तो थोड़ी सी उसकी आस्था आहत हुई, थोड़ा वो परेशान हुआ। तो उसको लगा कि अरे लग रहा है कि मैं कोई गलत स्थान पे आ गया हूँ, सही जगह नहीं पहुँचा हूँ। तो उसने क्या किया, एक आदमी जो वहाँ से आ रहा था उसका हाथ पकड़ा और उससे पूछा कि क्या आपने परम ब्रह्म का दर्शन किया है। बोले हाँ मैंने किया है। बोले आप वापस अपने घर जा रहे हो। बोले हाँ अपने घर जा रहा हूँ। उसको लगा यार सही में गलत स्थान पे आ गया, ये परम ब्रह्म नहीं है, कुछ और है ना, कोई और विग्रह होगा, मूर्ति होगी। परम ब्रह्म का जिसने दर्शन कर लिया हो तो भगवान धाम वापस पहुँचेगा, ये क्या चल रहा है। तो वहाँ क्या किया, वहाँ से वो निकलने लगे वहाँ से कि मैंने कुछ लगता है गलत, या तो मैंने गलत पढ़ लिया है या सही पढ़ा है मगर गलत जगह पे आ गया हूँ, कुछ तो गलत हुआ है। तो जाने से पहले सोचा कि अरे वो किताब एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ। तो दोबारा से ब्रह्म पुराण खोली, पेड़ के नीचे बैठा था, वो किताब दोबारा से पढ़ रहा है। वो पढ़ने के बाद देखा यार लिखा तो बिल्कुल सही, कि जिसने परम ब्रह्म का दर्शन कर लिया वो वापस भौतिक जगत में नहीं आता, भगवान के धाम पहुँचता है। तो उसको लगा यार इसमें गलत ना, एड्रेस गलत है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो वापस जाने लगा। अब वहाँ पे जगन्नाथ जी देख रहे थे यार आज तक ऐसा नहीं हुआ, मतलब लोग मेरे धाम में आए और मेरा दर्शन किए फिर ना चले जाए। अरे मैं तो इन्हीं के लिए बैठा हूँ यहाँ पर ना, सदियों से यहाँ बैठा हूँ कि बस मेरा दर्शन करो, भगवान के धाम पहुँचो, और ये मेरे दर पे आया है और मुझे धिक्कार दे के बिना दर्शन किए चले जा रहा है। तो तब जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं खुद से, और जाके बोलते हैं कि अरे उस ब्राह्मण को बोलते हैं कि अरे सब सच लिखा है, आप भी जाओ और दर्शन करो ना, एक बार दर्शन तो करो जाके, अभी से क्यों इतना तुम यहाँ पे लेबल लगा रहे हो, कंक्लूजन लगा रहे हो, जाके दर्शन तो करो। तो स्पर्श ऐसा था, उसको लगा रहा है कुछ ट्रांसेंडेंटल स्पर्श है, कुछ अजब ही ब्राह्मण था यार ये ना, ऐसा ब्राह्मण कभी देखा नहीं, इतनी सुरीली इतनी मीठी आवाज़ में वो बोल रहा है। बोले मुझे शास्त्र का तो पता नहीं है कि नहीं, मगर इसकी बात जरूर मान लेता हूँ। तो उनकी बात मान के अब वो अंदर दर्शन करने गया। वहाँ जाके देखा तो 4 विग्रह, जगन्नाथ बलदेव प्रभु सुदर्शन। मगर पहले विग्रह को देख के उसको तो मायूसी छा गई। क्यों? क्योंकि उसने सोचा था परम ब्रह्म कैसा होगा, अरे मैं तो गणपति के भक्त हूँ, तो गणपति जैसा होगा, लंबोदर होगा वो ना, सूंड निकली होगी है ना, पेट मोटा होगा। मगर ये कौन सा है, ये छोटे छोटे हाथ वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला, पैर जिसके हैं नहीं, ये कौन सा रूप है भगवान का। तो और ज़्यादा मायूस हो गया और फिर वापस चलने लगा। तो तब उसी समय वहाँ पर जगन्नाथ जी ने जब देखा कि अरे मेरा दर्शन करने के बाद फिर वापस जा रहा है,
तो अपने एक और भक्त को, मुदिरथ को भेजा जाके कि जाओ उस भक्त को बुला के लाओ। तो मुदिरथ उस ब्राह्मण को बोलते करे यही है परम ब्रह्म जिनका तुम दर्शन करने आए थे, जो ब्रह्म पुराण में जिसके बारे में वर्णन किया, यही है वो, इनका दर्शन करो तुम। तो अब वो उसने मुंह साइड करा हुआ था, और जैसे ही उस मुदिरथ ने बोला, जैसे दर्शन किया तो वहां देखा तो जगन्नाथ जी ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है, गज के रूप में, गजवेश धारण कर लिया है, गणपति के रूप में दर्शन कर रहे। सब भक्त बड़े चकित, बोले ये कौन सा रूप आ गया। और फिर उस ब्राह्मण ने बहुत प्रणाम किया कि ना, वो समझ गया कि भगवान क्या है, ये तो भक्त वत्सल भगवान है कि अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैं इतनी तपस्या करके आया है ना, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी तपस्या, मगर इनके सामने क्या, बहुत तुच्छ तपस्या है। लोग तो इनके सामने करोड़ों करोड़ों जन्म तपस्या करते हैं। ये जो ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, जन्मों जन्मों तक इनको आपकी प्राप्ति नहीं हो पाती है, मगर मैं एक छोटा सा मानव, मेरे लिए आपने अपना वेश ही बदल दिया, अपना रूप बदल दिया। तो बहुत प्रसन्न हुआ। फिर ये बोलता है कि प्रभु है ना, जो रूप आपने मुझे दिखाया है, साल में एक बार ये रूप पूरे जनता को दिखाना ताकि सबकी आस्था आप पे बन पाए। जिस प्रकार भगवान आज स्नान यात्रा के दिवस पर ये सुंदर गज वेश धारण करते हैं और सारे भक्तों पे कृपा करते हैं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव महाराज की, सुभद्रा महारानी की, प्रभु सुदर्शन की, जगन्नाथ स्नान यात्रा महामहोत्सव की, सेव द होल वर्ल्ड, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो ये आज उत्सव है, तो इस उत्सव का आनंद जरूर उठाइएगा उत्साह से पूर्ण होकर, और जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा का दर्शन कीजिए। और आज के दिन तो मौका मिलता है, क्योंकि अब तो भैया ना शबर जाति का राज है, तो कोई जात पात नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हरिनाम दीक्षा नहीं, कोई ब्राह्मण दीक्षा नहीं, कोई सबको मौका मिलेगा आज जगन्नाथ जी को अपने हाथों से उनका स्नान कराने का। और बल्कि पुरी में तो ऐसा होता है कि कोई कैसा भी व्यक्ति चला जाए, जगन्नाथ जी का आज अपना आलिंगन देते हैं, बोले आ गले लग जा। तो जगन्नाथ जी ऐसे ही खड़े हैं ना, बोले आज के दिन में तेरा, कोई भी आए ना, ऐरा गहरा नथु गहरा, जगन्नाथ जी अपना सर्वस्व उसको दे देते हैं। जगन्नाथ स्वामी की, हरे कृष्णा।